हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच के लेटेस्ट और काफी टेंस सिचुएशन के बारे में। हाल ही में जो कुछ हुआ है उसकी वजह से थियोनोथीश एक बार फिर जंग के कगार पर आ गए हैं। तो चलिए समझते हैं कि क्या हो रहा है। थियोनोथीशों की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी क्या है और इसका रीजन और थियोनिया पर क्या असर हो सकता है। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम कश्मीर में एक बहुत ही दिव्य टेरर अटैक हुआ जिसमें 26 लोग मारे गए। ज्यादातर हिंदू टूरिस्ट थे। इंडिया ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया, लेकिन पाकिस्तान ने किसी भी तरह की भागी थियरी से इनकार किया। फिर 7 मई को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 कथित टेरर साइट्स को निशाना बनाया गया और दावा किया गया कि लगभग 100 टेररिस्ट मारे गए। पाकिस्तान ने इंडियन मिलिट्री टारगेट्स पर हमला करके जवाबी कार्रवाई की और हालात बहुत जल्द ही बिगड़ गए। 10 मई तक यूएस ने सीज फायर करवा दिया, जिससे मिलिट्री एक्शन रुक गया। अब न्यूक्लियर सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान थियोनों के पास काफी बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल है। इंडिया के पास लगभग 1800 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को मानता है। मतलब वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल तब तक नहीं करेगा जब तक उस पर पहले कोई न्यूक्लियर हमला न करे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास लगभग 17 वॉरहेड्स हैं और वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को नहीं मानता, यानी वो पहले भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो दोनों देशों के पास बहुत बड़ी तबाही मचाने की ताकत है, लेकिन इंडिया की पॉलिसी पाकिस्तान के अग्रेसिव रुख के मुकाबले ज्यादा संयमित है। अब मिसाइल्स की बात करते हैं। इंडिया के पास कई तरह की मिसाइल्स हैं, जैसे अग्नि 5 जो 5000 किलोमीटर से ज्यादा थियोर के टारगेट्स पर हमला कर सकती है, और ब्रह्मोस जो अपनी स्पीड और एक्यूरेसी के लिए जानी जाती है। पाकिस्तान के मिसाइल आर्सेनल में शाहीन 3 शामिल है, जिसकी रेंज लगभग 1750 किलोमीटर है, और उन्होंने NASR जैसे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी डेवलप किए हैं, जिनका इस्तेमाल युद्ध के मैदान में किया जा सकता है। कुल मिलाकर इंडिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस्ड और वर्सटाइल है। कन्वेंशनल मिलिट्री पावर की बात करें तो इंडिया का पलड़ा भारी है। पाकिस्तान के 650,000 के मुकाबले लगभग 4 मिलियन एक्टिव पर्सनल और टैंक्स, एयरक्राफ्ट और नेवल कैपेबिलिटीज, जिनमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स और सबमरीन शामिल हैं, में ज्यादा संख्या के साथ इंडिया का साफ तौर पर फायदा है। तो अगर जंग छिड़ जाती है तो क्या होगा? अगर ये एक कन्वेंशनल वॉर होती है तो इंडिया की बेहतर मिलिट्री ताकत और रिसोर्सेज की वजह से उसकी जीत होने की संभावना है। लेकिन अगर ये न्यूक्लियर वॉर में बिठेल जाती है तो कोई नहीं जीतेगा। दोनों तरफ सिर्फ भयानक नुकसान होगा। इसे म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या एमेड कहा जाता है। अंत में दोनों देशों के पास जबरदस्त न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, लेकिन इंडिया की पॉलिसीज और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी उसे एक ज्यादा रिस्पॉन्सिलियर पावर बनाती है। उसकी कन्वेंशनल मिलिट्री ताकत पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है, लेकिन न्यूक्लियर वॉर का खतरा एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। उम्मीद करते हैं कि जंग और बर्बादी के बजाय बातचीत और शांति बनी रहे। देखने के लिए धन्यवाद और आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे। जानकारी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।